वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। देश का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क, इसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। डीप फेक कंटेंट के लिए सरकार ने इंटरनेट कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है और ये ऑफिशियल्स का कहना है कि आईटी रूल्स नियम 3 क्लॉज 2B के तहत डीप फेक को मिथ्या प्रतिरूपण और भ्रामक सूचना के रूप में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि डीप फेक इज क्लासिफाइड एज इम्पर्सनेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन अंडर रूल 3(2)B ऑफ आईटी रूल्स। अब डीप फेक के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। डीप फेक्स यूज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप फेक एआई का यूज करते हैं। किस एआई का यूज करते हैं? डीप लर्निंग का, जिससे इमेजेस और वीडियोस को फेक किया जाता है या क्रिएट किया जाता है, इसी को डीप फेक कहते हैं। पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिससे विजुअल या ऑडियो कंटेंट या तो जनरेट किया जा सके या फिर जो अवेलेबल कंटेंट है उसको मैनिपुलेट किया जा सके, यानी कि अलग तरीके से दिखाया जा सके। मान लीजिए मोदी जी स्पीच दे रहे हैं अपनी, कुछ उनकी वॉइस वही रहेगी, वो कुछ और बोलने लगेंगे। ये सब चीजें आपने देखी होंगी। डीप फेक आगे चल के काफी जो है हार्मफुल हो सकता है, खासकर भारत जैसे जनसंख्या में जहाँ पर काफी लिटरेसी है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं डीप फेक से। इवन फ्री सॉफ्टवेयर से ऐसी आपत्तिजनक चीजें लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसका कोई जो है वो नहीं है। इंडिया नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये 9 से 20 अक्टूबर तक ये चला था न्यू दिल्ली में। वैसे कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कई एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, तो इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सीर मछली की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने 2 नई स्पीशीज खोजी हैं। अरेबियन स्पैरो सीर फिश है और रसेल स्पॉटेड सीर मछली। इन दोनों के नाम बस जरूरी हैं जो हाईलाइट किया है, बाकी नहीं। सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम मिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के रिसर्चर्स या फिर स्टूडेंट्स कुछ शोध कर रहे थे सतलज नदी की रेत पर और उन्हें टैंटलम मिला है। टैंटलम के ट्रेसेस मिले हैं उसमें। टैंटलम के बारे में ध्यान लीजिए कि ये एक रेयर मेटल माना जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में होता है। सेमीकंडक्टर उपकरण इससे बनाए जाते हैं। भूरे रंग का बहुत भारी अत्यंत कठोर धातु होता है और ये बहुत ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस वाला होता है, यानी एक ऑक्साइड लेयर अगर इसमें जम गई तो उसको जल्दी हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है। चाइना ने स्पेस में अपने यंगेस्ट एवर क्रू को भेजा है, जिसकी औसत उम्र जो है कितनी है? 38 साल है। तो इतने यंग क्रू को पहली बार किसने भेजा है? चाइना ने। 18 माह में ओझल हो जाएंगे शनि के वलय। इसमें कहा जा रहा है कि जो शनि के वलय हैं, जो सैटर्न के रिंग है, वो हम नहीं देख सकेंगे अब अर्थ में से, मतलब सैटर्न के रिंग कहीं जा नहीं रहे हैं, बस अर्थ से दिखेंगे नहीं, ये बात है यहाँ पे। पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजातियों खोज की गई है। इसका नाम रखा गया है कैंडलोमाइसिस एल्बो स्क्वामोसोस। ई प्राइम लेयर पृथ्वी की अभी खोजी गई है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब पानी कोर मेंटल सीमा तक पहुंच जाता है तो कोर में सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे सिलिका बनाता है, तो ये लेयर बन जाती है, उसी को ई प्राइम परत हम लोग कह सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा म्यूजिक फ्रॉग नामक एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पे की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। म्यूजिक फ्रॉग की प्रजाति खोज अरुणाचल प्रदेश में। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की थी CERT ने, ये कोई जरूरी नहीं है, ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद DGCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बनी है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स, इसका नाम ध्यान रखिएगा। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव इंटरिम ड्रोन लाइसेंस फ्रॉम DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अमेजॉन द्वारा निर्मित किया जा रहा है एडवांस्ड AI ओलंपस। अमेजॉन अपना AI मॉडल बना रहा है जिसका कोड नेम है ओलंपस। गूगल का जो AI है उसका क्या नाम है? बार्ड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गूगल का जो है उसका नाम बार्ड है और अमेजॉन अपना बना रहा है ओलंपस। नागालैंड की मिलाक नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम रखा गया है बादिस लिमाकुमी। इसके बाद इंडिया के पहले AC और DC संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर को मंजूर किया गया। इंडिया फर्स्ट AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर, इसको अप्रूव कर दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, BIS ने अप्रूव कर दिया है। ये देश का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर है और ये काफी हद तक काम आएगा लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए।